यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के साथ हुई भयानक दरिंदगी, जिसके कारण हुई उसकी मौत के खिलाफ भारत एकता मिशन भीम आर्मी ने बुधवार को देर शाम पेंशनर समाज परिसर में कैंडल मार्च निकाला और उसे श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी शिरकत की। मार्च में बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार को बर्खास्त करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, पीड़ित को न्याय दो आदि आक्रोशित नारे लगाए जा रहे थे। मार्च का नेतृत्व भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार उरांव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। याद हो कि यूपी के हाथरस में 19 वर्षीय दलित परिवार की बेटी को 14 सितंबर को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया था तथा उसे भयानक यातनाएं दी गई थी, जिसके चलते मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इंदिरा गांधी चौक पर अब्दुल मोगनी की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य वक्ता चतरा लोकसभा प्रत्याशी सह माकपा के वरिष्ठ नेता अयूब खान ने इस बर्बर घटना की निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस इलाके में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके साथ दरिंदगी हुई है और उसी को लेकर दरिंदगी की है। उसको सख्त सजा देने की मांग को लेकर आज हम लोग चंदवा में पेंशनर समाज से कैंडल मार्च निकालकर इंदिरा गांधी चौक में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, यह बता देना चाहते हैं कि उस दलित युवती को कुछ दबंगों ने उसके साथ दरिंदगी की और उन्होंने जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उन्हें नकार दिया, पुलिस ने मदद नहीं की और यह सब यूपी के भाजपा नेतृत्व वाली योगी सरकार के इशारे पर हुआ है। आज जब से भाजपा सत्ता में आई है, हमारे देश के महिलाएं और बेटियां सुरक्षित उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, दुख जताते हैं। हाथरस इलाके में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके साथ दरिंदगी हुई है और उसी को लेकर दरिंदगी की है। उसको सख्त सजा देने की मांग को लेकर आज हम लोग चंदवा में पेंशनर समाज से कैंडल मार्च निकालकर इंदिरा गांधी चौक में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, यह बता देना चाहते हैं कि उस दलित युवती को कुछ दबंगों ने उसके साथ दरिंदगी की और उन्होंने जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उन्हें नकार दिया, पुलिस ने मदद नहीं की और यह सब यूपी के भाजपा नेतृत्व वाली योगी सरकार के इशारे पर हुआ है। आज जब से भाजपा सत्ता में आई है, हमारे देश के महिलाएं और बेटियां सुरक्षित उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, दुख जताते। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट, चंदवा, लातेहार, झारखंड। पलामू जिले के हुसैनाबाद पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनवाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था। पोस्ट मास्टर द्वारा और आधार कार्ड बनवाने वालों के साथ कई लोगों ने पोस्ट ऑफिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ के स्टाफ के नाम अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे लेकर कार्य किया जा रहा है। मगर इस बात की तस्दीक करने पर पोस्ट मास्टर ने इस तरह के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि अगर आप लोग इस तरह से आधार कार्ड बनवाने के लिए दबाव बनाएंगे तो हम आधार कार्ड बनाना बंद कर देंगे। और 2 दिन बाद पोस्ट ऑफिस में आखिर यही हुआ। जब रोज की तरह पोस्ट ऑफिस खुला तो वहाँ एक सूचना पोस्टर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि 12 तारीख तक आधार कार्ड नहीं बनाए जाएंगे और सूचना में लिखा हुआ था कि ऑपरेटर को मलेरिया टाइफाइड होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जब इस बात की तस्दीक पोस्टमास्टर से मिलकर की गई तो उन्होंने बताया कि ऑपरेटर ने कल जाँच करवाई थी, जिससे उसकी रिपोर्ट मलेरिया टाइफाइड पॉजिटिव निकली है। इस वजह से उसने छुट्टी ली है। अब ऐसे में यहाँ के आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो गई है कि आखिर अब वो जाएं तो कहां। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दानिश आलम की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। पलामू जिले के मोहम्मद प्रखंड के रामबांध पंचायत के सचिवालय कोसियारा में रामबांध पंचायत के मुखिया सरिता देवी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसलिए इस दिन ही गांधी जयंती मनाई जाती है। इस कार्यक्रम में कुछ क्षेत्र का विकास का भी सभा में विचार किया गया। जैसा कि बताया गया, मुखिया सरिता देवी ने सभी प्रखंड कर्मियों को निर्देश दिया कि 2021 तक सभी योजना क्लियर कर ली जाए। रोजगार सेवक पंचायत सेवा, एक पंचायत में आम सभा का आयोजन किया जाए। किसी भी समस्या का आम सभा में ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को निष्पादन करवा सकेंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दानिश आलम की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड।
साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 21 जून वादिनी पुतुल देवी पति स्वर्गीय अरुण शाह ग्राम पोती पहाड़ी थाना बोरियो जिला साहिबगंज द्वारा एक लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया था कि उनके पति अरुण शाह 20 जून को सुरेंद्र पहाड़िया के साथ गए थे, जो अब तक घर वापस नहीं पहुंच सके एवं अपराधियों के द्वारा फिरौती की रकम की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में बोरियो थाना कांड संख्या के तहत कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस क्रम में घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर अरुण शाह की बरामदगी का प्रयास किया गया, जिसमें से अब तक अभियुक्त किशन मुर्मू, प्रमिला हेम्ब्रम, विनोद हंसदा, होपना हेम्ब्रम, लखीराम सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इस कांड के अभियुक्त सामू हंसदा उर्फ शमुएल हंसदा एवं चांद मुर्मू, रामदास सोरेन तथा अभियुक्त एडविन तुरी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी कड़ी में इस कांड के वंचित फरार अभियुक्त पुनी उर्फ पूजा बसेरा बोरियो थाना अंतर्गत ग्राम गोबरी से 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अभियुक्त पूजा बेसरा ने अरुण शाह के अपहरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया, अरुण शाह के अपहरण में नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी के अपराधियों का हाथ है, क्योंकि अरुण शाह दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था एवं यह युवती भी उसके साथ दिल्ली में रहती थी। उसके दिल्ली से आने के बाद शमुएल एवं एडविन सोरेन के साथ षड्यंत्र कर फिरौती के उद्देश्य से अरुण शाह को उन अपराधियों के पास सुपुर्द करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कांड के शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी अभियान जारी है और जल्द ही वे लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जून माह में अरुण शाह की किडनैपिंग हुई थी, जिसमें बोरियो थाना कांड संख्या 186-20 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया था। उस कांड में अब तक हम लोगों ने पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य अभियुक्तों को दूसरे कांड में भी गिरफ्तार करके भेजा है। उनका नाम इस तरह है: किशन मुर्मू, प्रमिला, होपना, लकीराम, सामू, श्रीचांद, रामदास और एडविन तुरी। उसी कड़ी में ये जो मुख्य घटनाक्रम में शामिल थी, पूजा बेसरा उर्फ पुन्नी बेसरा उर्फ पूजा को गिरफ्तार किया गया है और इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है इस कांड में। और इसका संपर्क सामुएल से था और एडविन सोरेन से था। इन लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया था और इसकी षड्यंत्र रची थी और इस कांड में अपहृत को ले जाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः यह एक मुख्य अभियुक्त पकड़ी गई है। शेष अन्य अभियुक्तों के लिए फिलहाल जो चल रहे हैं उनके लिए अभियान जारी है। हम लोग जल्द ही उनको भी करेंगे। इस टीम में हमारे थाना प्रभारी बोरियो लॉ, जीतन टिक्का, थाना के रिजर्व गार्ड और महिला चौकीदारी वगैरह शामिल थे और एक सफल अभियान के तहत इस में जो सूचनाएं प्राप्त की उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें और संदिग्ध लोग और कितने आरोपी सर बचे हुए अरुण शाह मामले में अभी सर? वो अभी है, हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सतर्क हो जाएंगे। इसी कारण से हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अखबार में आने के बाद वो अखबार उनके तक भी पहुँचता है अपराधियों तक। और उसी संपर्क में पूजा उसके साथ संपर्क में दिल्ली में साथ नहीं थी और दिल्ली से पूजा पहले आ चुकी थी। जब वो दिल्ली में प्रवास के दौरान उसके साथ काम किए, उसके साथ रही है और कुछ और संबंध होने की बात उन्होंने बताई है पूछताछ। उसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वीकार किया कि उसके साथ मेरा संबंध था। पूजा पहले दिल्ली से आ गई थी और यहाँ सामुएल ने उसको एडविन से मिलवाया था और वो अभी एडविन के साथ संबंध में थी या संपर्क में थी। और जब अरुण वापस आया उसके पहले इनकी बात हुई, जानकारी हुई। उसके बाद अरुण के दिल्ली वापस आने के घटना के 5-6 दिन पहले अरुण दिल्ली से वापस आया था। सुबह से लगातार फ़ोन पे संपर्क में थी और घटना के दिन भी ये पूजा अरुण के साथ संपर्क में रही है और अपने सहयोग। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप एवं हत्या के विरोध में भंगी समाज विकास मंच के द्वारा नगर परिषद से गांधी मोड़ होते हुए अंबेडकर जी की प्रतिमा तक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं हरि समाज विकास मंच के अध्यक्ष शिवलाल हरि ने कहा है कि दलित समाज की महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है। दलित समाज की सुरक्षा व्यवस्था हो जिससे वे सुरक्षित रह सके। साथ ही गैंगरेप एवं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से की है। लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर अनूप लाल हरि, सरवरी खातून, राजेश हरि, भोला पासवान, महेश हरि, अमित हरि, संजय हरि, राजेश पासवान, मनोज मलिक एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनीषा वाल्मीकि का जो उत्तर प्रदेश में
बलात्कार हुआ है, बलात्कार के साथ उनका रीढ़ तोड़ दिया गया है, गर्दन का हड्डी तोड़ दिया गया है, जीभ काट दिया गया है। उसके बाद मरने के उपरांत यूपी पुलिस ने उनके परिवार को सब नहीं दिया और अपने रातों रात जलाया है। उनके विरोध में हम लोग अभी कैंडल मार्च निकाले हैं। मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कारी है उनको फांसी दो, हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से। और ये जो हो रहा है दलित पर अत्याचार, इस पर कोई भी सरकार खाली बोलता है कि दलित का हम सरकार है, दलित को देखने वाला कोई नहीं है। आजकल का दलित का बहू बेटी को रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं कि मनीषा वाल्मीकि का हत्यारों को फांसी दो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड।